हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आरती साइज़ की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पे ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो हमारी ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 14 और उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15 इंच पे हमें निशान लगाना है। आपकी ब्लाउज की जो भी लंबाई है उसमें 1 इंच आपको प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब देखिए, शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6 इंच, चेस्ट है हमारा 38 का चौथा भाग होता है 9.5, कमर हमारी 34 का चौथा भाग होता है 8.5 और 1 इंच हम टक्स कर लेंगे। अब इन दोनों को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला लेना है। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से मिला लेंगे। आर्मोल के सेंटर में यहाँ पर निशान लगाना है। फ्रेंच कर्व रखकर आर्मोल का शेप दे देना है। आप चाहे तो हाथ से भी शेप दे सकते हैं। गले की जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 3.25 इंच और गले की जो लंबाई है वो मैंने 9 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं। और इसमें हम बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बैक पार्ट की ड्राइंग कर ली, कटिंग कर ली। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से अस्तर को रख लेना है। ये हमारा ओपन साइड है। यहाँ से हुक्काई की पट्टी के लिए जो सिलाई मार्जिन चाहिए वो मार्जिन हम यहाँ पर ले लेंगे 1/2 इंच। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है यहाँ पर और सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से सेम मैंने ड्रॉ कर लिया है। आर्मोल को हम आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने 6 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं फ्रंट में। अब देखिए, नीचे की तरफ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से ले लेंगे। टक्स पॉइंट है हमारा 10.5 इंच। यहाँ पर इस तरीके से लकीर कर लेंगे। यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। आधे इंच माइनस करके नीचे की तरफ से निशान लगाना है। इन दोनों निशानों को हम यहाँ पर मिला देंगे। अब फ्रेंच कर्व रखकर यहाँ पर हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। अब देखिए, टक्स हमें लेना है 2.5 इंच का। तो इस तरीके से स्केल को रखकर हमें टक्स देना है, शेप देना है। अगर आपको हाथ से आता है तो आप हाथ से भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम ड्राइंग कर लेंगे। 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाकर यहाँ पर हम एक टक्स ले लेंगे। अब हमने यहाँ पर 2.5 इंच का टक्स लिया है तो 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ा लेंगे और 1.25 इंच हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब इन दोनों को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। इसको यहाँ से तिरछा मिला देंगे और इसको यहाँ से तिरछा कर लेंगे। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा, जिसे आप आसानी से कपड़े पर रखकर ड्राइंग करके, कटिंग करके स्टिच कर सकते हो। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव की चौड़ाई हमें 9 इंच रखनी है। अब स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने रखी 10.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा स्लीव रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सीधी लकीर कर लेंगे हम। ओपन साइड से 3.5 इंच में निशान लगाएंगे। 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करेंगे और स्लीव का शेप देंगे। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग उसमें मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। इन दोनों को हमें इस तरीके से यहाँ पर मिला लेना है। तो ये हमें ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पर रखकर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, सारे पार्ट्स हमारे कट गए हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब दोनों पार्ट को हम बराबर करके इस तरीके से रख लेंगे। जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया उसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पर हम कट लगा लेते हैं। यहाँ से हमें टक्स लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से कट कर लिया है। सारे पार्ट्स को हम यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया। अब दोनों पार्ट को हम अटैच करेंगे, इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से हमें सिलाई करके अटैच करना है। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से अटैच कर लिया है।
अब देखिए यहाँ पर हम टक्स लेंगे, एक पैर की सिलाई जितना मार्जिन लेकर हमें यहाँ टक्स लेना है, 0.25 जितना मार्जिन लेकर। तो ये हमने टक्स ले लिया। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी हमें तैयार करना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम उकाई की पट्टी लगाएंगे, तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए हम 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर हम सिलाई करेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड करना है और सीधी सिलाई करनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करके सीधी सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेते हैं, कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे, तो देखिए 1.25 इंच जितनी चौड़ी हमने सीधी पट्टी ली है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गोलाई आ रही है वहाँ पे हमें 2 से 3 चुन्नटे ले लेना है, बाकी पट्टी को हमें सीधा रखकर सिलाई कर लेना है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो सीधी पट्टी भी ले सकते हैं। अब इसे पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से गले पे पट्टी लगी है। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए मेरा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो जो देखिए हमने गला ड्रॉ किया था उस गले को हम डार्क कर लेते हैं। अब इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेते हैं। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, यहाँ पर हम 2.5 इंच पे डोरी का निशान लगा लेते हैं। ब्लाउज को कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब कपड़े को हमें अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ हम बीच में डोरी लगा लेंगे और जो गला हमने ड्रॉ किया था उसके ऊपर ही हमें सिलाई करते जाना है। इस तरीके से गला बनाने से क्या होता है, हमारी गले की सिलाई एकदम परफेक्ट आती है। और यहाँ पर हम दूसरी डोरी भी लगा लेते हैं। अब सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। अब देखिए गले में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे पलटने के बाद हमारे गले पे झूलना है। अब देखिए इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से फिनिशिंग की सिलाई कर लेंगे हम पूरे गले पर। तो ये देखिए इस तरीके से किनारी पर सिलाई कर ली है। अब नीचे की तरफ भी हम किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बना है बैक पार्ट का, आप देख सकते हैं। ये देखिए अब हम टक्स लेंगे, 20 सेंटर में से फोल्ड करना है। टक्स की लंबाई 4.5 इंच रखेंगे, आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। सेम इसी तरीके से दूसरा टक्स भी ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है। आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। इसी तरीके से दूसरे शोल्डर पर भी हम सिलाई कर लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे।
तो ये देखिए इस तरीके से दोनों शोल्डर हमने जॉइंट कर दिए हैं। अब दोनों साइड हमें स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। स्लीव को अटैच करना, ब्लाउज को फिटिंग करना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया, उसी तरीके से हमको फिटिंग कर लेना है। अब देखिए हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरा गला ख़राब होने की वजह से मेरी आवाज़ इस तरीके से आ रही है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।